अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कबा इमदाद कुन और ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नुमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई ना कोई आपका सानी, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जिलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीयुद्दीन जिलानी। और ये बात 100% सच है कि खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और सरकार गरीब नवाज अपने खानदान के एक फर्द के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, सरदाद न दस्तदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हस्त हुसैन। और आपके करीब बरेली की सरजमीन से मेरे और आपके इमाम सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी आल और आपकी घर वालों की शान तो ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, खुतबे के बाद हमने कुरान की एक आयत का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया और उसके बाद मिशकात शरीफ सफा नंबर 571 की पहली हदीस हमने तिलावत की है। इंशाअल्लाह आप तकरीबन 1.5 घंटे की गुफ्तगू हमारी मुलाहजा करेंगे। ए बच्चों, तुम खामोश हो जाओ बेटा, मेरे लाल खामोश हो जाओ, बहुत डिस्टर्ब होता है ना। और कोई रटी रटाई तकरीर हम लोग करते नहीं है, बहुत खामोशी के साथ आप लोग सुनिएगा, इत्मीनान के साथ। मिशकात शरीफ सफा नंबर 571 की पहली हदीस हमने तिलावत की है। इंशाअल्लाह दोनों का तर्जमा आप लोग समाअत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर मोहब्बतों का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलाना खुशबख्त साहब ने मेरे कान में एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से बोलिएगा। सुभान अल्लाह। तो ये महीना तो है ही इमाम हुसैन का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह गुफ्तगू मेरी उन्हीं के ताल्लुक से होगी, लेकिन तारीख जरा मुलाहिजा कीजिएगा आप लोग इंशाअल्लाह। पहले एक शेर मुलाहिजा कर लें और अपनी समातों को मेरे सामने पेश कीजिएगा किस तरीके से आप लोग सुनते हैं। कमर के टुकड़े हो सूरज भी शान से निकला। है क्या बात है, बहुत अच्छे, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कमर के टुकड़े हो सूरज भी शान से निकला, कमर के टुकड़े हो सूरज भी शान से निकला, वही हुआ जो नबी की जबान से निकला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वही बहुत अच्छे हजरत की जबान से निकला। बेशक वही हुआ
जो नबी की जबान से निकला वही हुआ जो नबी की जबान से निकला। और अली वालों ये शेर मुलाहिजा कीजिएगा, अली लाजवाब है, दुनिया में कोई अली का जवाब, अली की मिसाल नहीं पेश कर सका। सही अली लाजवाब, कमर के टुकड़े हो, सूरज भी शान से निकला, वही हुआ जो नबी की, जोर से बोलो, वही हुआ जो नबी की जबान से निकला। और अली को भेज के बोले ये बद्र में आका, अली को भेज के बोले ये बद्र में आका, अली को भेज के बोले ये बद्र में आका, लो पहला तीर हमारी कमान से निकला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस रिठौरा। अली को भेज के बोले ये बद्र में आका, लो पहला तीर हमारी कमान से निकला, लो पहला तीर हमारी कमान से निकला। अब यहाँ से हमारी तकरीर बतौर तमहीद थोड़ी सी मुलाहिजा करें। हमने आपको दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा कि नबी पर दरूद पाक पढ़ो, मुस्तफा पे दरूद पढ़ो। न जाने कितने मेरे सुन्नी नौजवान हैं कि जिनके मुंह पे, जिनके होठों पे दरूदों की डाली नहीं आई है। और अगर इन्हीं नौजवानों से कह दिया जाए कि मियां तुम जरा फुला फिल्म का गाना सुना दो, फुला गजल सुना दो, फुला शेर सुना दो, तो इन्हीं मेरी कौम के नौजवानों को देखोगे अपने घर के चौराहे पे, अपनी बस्ती में, अपनी आबादी में या मदरसे की मस्जिद के गेट के सामने ये अपने घोटों पे गाना गुनगुनाते नजर आते हैं। वो चीज कि जिसको पढ़ो तो अजाब, जिसके बारे में जहन में सोच लो तो अजाब। मिल्लत के नौजवानों, लेकिन हमने हदीस के ताल्लुक से आपको दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। बहुत से नौजवानों ने दरूद पाक नहीं पढ़ा। आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी दरूद पाक हमारी याद नहीं है, तो मिल्लत के नौजवानों जरा सुनते चले जाइएगा। अगर इतनी बड़ी दरूद पाक आपको याद ना हो तो अपनी मस्जिद में दरूद पाक के लिए कहा जाए, या मदरसे में दरूद पाक के लिए कहा जाए, या महफिल मिलाद में दरूद पाक के लिए कहा जाए। अगर से लंबी चौड़ी दरूद पाक तुमको न याद आती हो तो अपनी जबान से मोहब्बत से कह दिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे मौलाना हमारी मस्जिद का इमाम दरूद को कहे, हमारा मुदर्रिस दरूद को कहे, हमारा मुकर्रिर दरूद को कहे, हमारा शायर दरूद को कहे, हमें उस्मान हारूनी आए बोले दरूद पढ़ लिया जाए, मुनासिर पता यूं नहीं आएंगे, कहेंगे दरूद पढ़ लिया जाए। लेकिन रिटोरा के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, जरा जहन की डायरी को लिख खोलो और नोट करते चले जाओ इस दरूद पढ़ने में कितना सवाब है। खोलो बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मेरा चाहने वाला, मेरा मुझसे मोहब्बत करने वाला जलसे में बैठकर, मस्जिद में बैठकर या किसी मदरसे में बैठकर मुझ पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ ले तो अल्लाह के नबी फरमाते कि रब दरूद पाक पढ़ने वाले को 10 नेकियां अता फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती रिज़वान साहब। अब जरा सुनते चले जाइएगा, दरूद पढ़ने वाले को रब 10 नेकियां अता फरमाए। लेकिन इतना की बस नहीं है, अगर कोई मोहब्बत से बंदा दरूद पाक पढ़ ले तो रब उसके 10 गुनाहों को भी माफ फरमा दिया करता है। और इतना की बस नहीं, अगर कोई नबी का चाहने वाला अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ ले तो रब उसके 10 दर्जों को भी बुलंद फरमा दिया करता है। हमें पता चल गया नबी पे एक मर्तबा दरूद पाक 10 नेकियां मिल जाए, 10 गुनाहों को माफ कर दिया जाए, 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाए। अब जैसे ही रिठौरा के नौजवानों ने, कमेटी वालों ने नबी की इस हदीस को सुना है तो ये कहने लगे मौलाना बात समझ में आ गई, नबी पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ो नेकियां 30 मिले, 2 मर्तबा दरूद पाक पढ़ो नेकियां 60 मिले, 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ो इनाम 90 मिले, 4 मर्तबा
दरूद पाक पढ़ो इनाम 120 मिले, 5 मरतबा दरूद पाक पढ़ो इनाम 150 मिले। अब ये नौजवान कहने लगे मौलाना हम तो ऐसे नबी के दीवाने हैं कि हम घर में दरूद पाक पढ़े, मस्जिद में दरूद पाक पढ़े, रास्ते में दरूद पाक पढ़े, हमें खाना खाए तब दरूद पाक पढ़ लेते हैं, पानी पिए तब दरूद पाक पढ़ लेते हैं। लेकिन नौजवान कहने लगे मौलाना हम इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी सांसों को गिनना चाहें तो गिन ले, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके, खून के कतरों को गिनना चाहें तो गिन ले, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके। जब ये पूछा गया तो मिल्लत के नौजवानों जवाब दिया जाएगा कि अगर तुम इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हो तो इस मसले का हल किसी हजरत की बारगाह में नहीं मिलेगा, बल्कि बरेली के आला हजरत की बारगाह में मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अब दीवाने पहुंचे हैं इमाम के रोजे के सामने और हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, ए इमाम तुम्हारी इबादत भी लाजवाब है, तुम्हारी रियासत भी लाजवाब है, तुम्हारा तकवा भी लाजवाब है, तुम्हारी तहारत भी लाजवाब है, हमें तुम्हारी नबी से मोहब्बत भी लाजवाब है। ए इमाम अहले सुन्नत हम अपने नबी पर इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी सांसों को गिनना चाहे तो गिन ले, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके तो बरेली के इमाम की तुरबत से आज भी आवाज आएगी, ए दीवाने अगर इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहता है तो मेरी आवाज में क्या क्यों नहीं देता कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला, नारे तकबीर। सुनिए तारीख का पस मंजर, हमने पढ़ी है खुतबे के बाद कुरान के दूसरे पारे की आयत, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता कि जो लोग रब के रास्ते में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो। हे हे सुभान अल्लाह, उनको मुर्दा मत कहो, दोस्त बोलो मुर्दा मत कहो, जिंदा है जिंदा जिंदा, और ऐसे जिंदा है कि हम और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आइए जरा सुनिए, आज महफिल में बैठे आप हुसैन की, अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, और जितने जलसे में मेरे भाई बहनें आए हैं रब तबारक व तआला उनको भी सलामती अता फरमाए। जरा देखो जिस हुसैन के जश्न में बैठे हो ये हुसैन है कौन? इन हुसैन के बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। अब यहाँ से तारीख के तनाजुर में मेरी तकरीर मुलाजा करें। यारब, बहुत अच्छे, मुल्क यारब, जिसके 2 शहर बहुत मशहूर, कितने बोलिए? बहुत शहर मशहूर। बोलो कितने? 2 शहर, एक को कहते हैं मक्का और दूसरे को कहते हैं मदीना। हे मदीना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दूसरा मदीना, मदीना। गुफ्तगू सुनते जाइएगा, मस्ती लेते जाइएगा। एक मक्का, दूसरा मदीना, दोनों लाजवाब। हमें ना मक्का का जवाब ना मदीने का जवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ना मदीने का। सही बात है मौलाना, मक्का लाजवाब कैसे, मदीना लाजवाब कैसे? तो मक्का लाजवाब इसलिए है कि वहाँ खाना खुदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, खाना खुदा। और मदीना लाजवाब इसलिए कि वहाँ रोज़े मुस्तफा। दोनों लाजवाब, मक्का भी मदीना भी। लेकिन इसी अरब की धरती पर एक इंसान देखिए, चलता है जमीन के ऊपर, बैठता है जमीन के ऊपर, खाता है जमीन के ऊपर। जमाना उस इंसान को कहता है अब्दे मुनाफ। क्या बात है, बहुत अच्छा। मुनाफ, वो अब्दे मुनाफ के जिसका चेहरा देखो तो लाजवाब, जिसके होठ देखो तो लाजवाब,
जिसकी पेशानी देखो तो लाजवाब, हमें वो अब्दे मुनाफ के जानवर जिसके सामने आ रहे तो अपने सर को झुका के निकल रहे हैं, वो अब्दे मुनाफ के जमीन के ऊपर कदम रख रहा है तो जमीन अब्दे मुनाफ के कदमों को चूम रही है। रब तबारक व तआला ने अरब के इस बाशिंदे अब्दे मुनाफ पर ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि अल्लाह ने अब्दे मुनाफ को 4 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 4 बेटे, सुभान अल्लाह। 4 चारों बेटे कौन कौन? एक बेटे का नाम है, एक बेटे का अब्दे मुनाफ, एक का नाम नौफल, एक का नाम हाशिम और एक बेटे का नाम मेरे भाई मुत्तलिब। एक बेटे का मुत्तलिब, 4 बेटे अब्दे मुनाफ के और हाशिम। आए हाय, जिन हाशिम को देखो पेशानी तो मस्त रह जाए, सुभान अल्लाह, तो झूमने लगो, जिनके ताल्लुक से पढ़ो तो मजे आ जाए। वो हाशिम के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा और अता फरमाया, जिस बेटे को पूरी दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती और पहचानती है। ये अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब कि आज समसम का पानी तुम पी रहे हो, समसम का पानी तुमको मिल रहा है। ये समसम का पानी किसी और की देन नहीं है, अगर ये समसम का पानी देन है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की देन है कि अब तुमको समसम का पानी मिल रहा है, वरना समसम का कुआं एक वक्त वो था कि जो बंद कर दिया गया था। अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथों को उठा करके दुआ मांग रहे हैं, ए रब तबारक व तआला मुझको कसीर औलाद अता फरमा दे, रब मुझको ज्यादा बेटे अता फरमा दे। तो रब तबारक व तआला ने इनकी दुआ को ऐसा कबूल फरमाया, ऐसा कबूल फरमाया कि अल्लाह ने इनको 10 बेटे अता फरमाए, 6 बेटियां अता फरमाई। मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों को देखो तो 10 के 10 लाजवाब है, 10 के 10 हसीन और जमील है, 10 के 10 कड़ियल है। वो बेटे हैं कि जिन बेटों का चलना लाजवाब, जिनका बैठना लाजवाब, जिनका खाना लाजवाब, जिनका पीना लाजवाब, हमें जिनका अंदाज़े गुफ्तगू लाजवाब। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, इन 10 बेटों में अब्दुल मुत्तलिब के 2 बेटे ऐसे हैं कि 8 बेटों को एक तरफ कर दिया जाए और इन 2 बेटों को एक तरफ कर दिया जाए तो ज़माना इन 2 बेटों की नजीर नहीं ला सकता। आप कहेंगे मौलाना ये 2 बेटे कौन है, तो जरा मोहब्बत से समाअत करो। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है और दूसरे बेटे का नाम अबू तालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। अब्दुल्ला और एक बेटे का नाम अबू तालिब। अबू तालिब, आइए यहीं से मेरी गुफ्तगू और आगे देखिए। एक अब्दुल्ला, एक अबू तालिब। हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई अरब के एक बड़े मशहूर कबीले की एक दोशीजा से, जिस दोशीजा को देखो आज बेटियां हमारे घर में भी हैं, हमारे यहाँ भी मेरी माँ और बहनें, लेकिन अरब की इस बेटी को देखो जिससे अब्दुल्ला की शादी हुई। कौन है ये बेटी कि जिस बेटी को पूरी दुनिया हजरत आमना के नाम से जानती और पहचानती है। इस बेटी को देखो तो कसम खुदा की समाना ऐसी बेटी नहीं पेश कर सकता, समाना ऐसी मां नहीं पेश कर सकता, इसलिए कि यही वो खुशकिस्मत औरत है कि जिस खुशकिस्मत औरत के पेट में रब तबारक व तआला ने अपने नबी का नूर अता फरमाया है, अपने नबी का नूर अता फरमाया है। वो खुशकिस्मत औरत है कि जब जमीन पे मक्का में चलती है तो जमीन पे चले तो पत्थर इनको सलाम करें, शजर हजर इनको सलाम करें, पहरों पर इनको सलाम करें, जमीन की कंकरियां इनको सलाम करें। मिल्लत के नौजवानों, हम तारीख से पूछते हैं, तारीख जरा तू बता दे कि मक्का में औरतें और भी हैं, लेकिन किसी को पेड़ सलाम नहीं करते, किसी को दरख्त सलाम नहीं करते, किसी को पहाड़ सलाम नहीं करते, किसी को कंकरिया सलाम नहीं करती। लेकिन ये कौन खुशकिस्मत औरत है कि जो जमीन पे चल रही है, पेड़ इसको सलाम कर रहे हैं, दरख्त इसको सलाम कर रहे हैं, शम्सो कमर इसको सलाम कर रहे हैं। तो जमाना कहता नजर आता है कि ये सलाम जो कर रहे हैं ये आमना की पेशानी को नहीं, आमना के कदमों को नहीं, आमना के हाथों को नहीं, आमना के जिस्म को नहीं, बल्कि जमीन की ये मखलूक अगर सलाम कर रही है तो उस नूर को सलाम कर रही है जो नूर अल्लाह ने आमना के पेट में अता फरमाया है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक की शादी हुई हजरत आमना से और दूसरे बेटे अब्दुल मुत्तलिब के नाम अबू तालिब, इनकी शादी हुई हजरत फातिमा बिनते असद से। किससे बोलिए? फातिमा बिनते असद। हजरत अबू तालिब की शादी फातिमा बिनते असद। जरा तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। आप जानते करबला के वो वाकयात सुन के आप लोग चले जाते हैं, जो वाकयात राफजियों ने बयान किए, जो वाकयात शियाओं ने बयान किए हैं, लेकिन जरा तारीफ सुनते चले जाइएगा। उधर हजरत अब्दुल्लाह को रब ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे को पूरी दुनिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। इधर फातिमा बिनते असद के पेट से रब तबारक व तआला ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे को पूरी दुनिया फातह खैबर के नाम से जानती है, दामाद पैगंबर के नाम से जानती है, अमे मौला मुश्किल कुशा के नाम से जानती है। वो मौला मुश्किल कुशा है कि अगर रिटोरा की धरती पर कोई कमजोर इंसान भी एक मर्तबा अली का नाम ले ले और अली का नाम लेकर के बड़े से बड़े काम में हाथ डाल दे, तो अली के नाम की बरकत ये होती है कि वो बंदा बड़े से बड़ा काम करता नजर आता है। हजरत एक के पेट से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पैदा हुए हजरत अली। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत अली, अब आइए पैदाइश का अंदाज हजरत अली का आपने मुझसे पहले मुकर्रिर से सुन रखा है। काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे हजरत फातिमा बिनते असद। दुनिया में लोग और भी हैं, और भी लोग, लेकिन न किसी का पैदा होना इतना लाजवाब और न किसी का मरना इतना लाजवाब। क्या बात है। आप कहेंगे मौलाना पैदा होना लाजवाब कैसे और मरना लाजवाब कैसे? तो अली वो हैं जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुए, विसाल भी अल्लाह के घर में हुआ। बेशक बेशक अल्लाह के घर में। हजरात खाने काबा का कर रही है तवाफ, पैदा हो गए अली, और जब अली पैदा हुए जिंदगी गुजारते गए अली बड़े हुए। 9 साल की उम्र हजरत अली की हुई, और 9 साल की उम्र से पहले हजरत अली नबी के कौनैन की बारगाह में आ गए, नबी की खिदमत करने के लिए, नबी की परवरिश में। लेकिन सरकार आला हजरत फरमाते फतवा रज़विया में कि ये अली वो अजीम शख्सियत है कि जिसने इस्लाम लाने से पहले कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया है, कभी पत्थर के सामने सजदा नहीं किया है, कभी पत्थर के सामने अपनी पेशानी को नहीं झुकाया है। 9 साल की उम्र है हजरत अली मौला मुश्किल कुशा की। एक मर्तबा रात को अली उठते हैं और उठ करके क्या देखते हैं कि नबी अपने कमरे में हजरत खदीजा के साथ इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। कभी सर रब की बारगाह में, कभी पेशानी झुकाते हैं, कभी घुटनों पे अपना हाथ रखते हैं। ये अली उठे और उठने के बाद कहने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह क्या कर रहे हो? तो नबी के कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, अपने रब को पूज रहा हूँ, अपने रब के सामने सजदा कर रहा हूँ। हजरत अली इरशाद हजरत अली कहने लगे कि तुम किस रब का सजदा करते हो? मेरा बाप इसको नहीं पूछता, मेरा बाप इसके सामने पेशानी को नहीं झुकाता, मक्का के और लोग इसकी इबादत नहीं करते, लेकिन तुम किस रब की इबादत करते हो? तो हजरत अली से नबी फरमाने लगे, ए अली आओ तुम भी रब का कलमा पढ़ लो, अली तुम भी मुसलमान हो जाओ, अली तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, ए अली तुम भी रब को एक मानो, ए अली तुम भी रब को तमाम मखलूक का पैदा करने वाला मानो। रिटोरा के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, अली कहने लगे कि मैं अभी कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी रब की इबादत नहीं करूंगा, मैं अभी इस्लाम नहीं लाऊंगा, मैं अभी पहले जांचना चाहता हूँ, अपने बाप से मशवरा कर लूं, अपने खानदान के लोगों से मशवरा कर लूं। मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, ए अली अगर तुम कलमा नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो, लेकिन ये किसी से कहना मत कि मोहम्मद किसी रब की इबादत करता है, ये किसी से कहना मत कि खदीजा ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, ये किसी से कहना मत कि मक्का में कोई ऐसा इंसान है जो माबूदाने बातिल को छोड़ करके
करके एक रफ के सामने अपनी पेशानी को झुका रहा है। अली लेट गए, लेकिन जब सुबह को उठते हैं तो नबी के कौनैन की बारगाह में आ गए और आने के बाद अपनी पेशानी को नबी के कदमों में रख दिया है। और निटोरा के खुशकीदा सुन्नी भाइयों अपनी पेशानी को नबी के कदमों में रख के कहने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने हाथों को बढ़ाइए, नबी का कलमा पढ़ाइए, अपना कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। कसम खुदा की 9 साल की उम्र में अगर सबसे पहले कोई ईमान लाने वाला है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तो ये कोई और नहीं, ये मक्का का शेषवार वही है कि जिसको पूरी दुनिया अली के नाम से जानती और पहचानती है। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अली ने कलमा पढ़ा, जिंदगी गुजरती गई, अली की जिंदगी गुजरती गई। जरा सुनिएगा आगे, और जिंदगी गुजरी अली की, थोड़े बड़े हुए, उधर अल्लाह ने अपने नबी को एक बेटी अता फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी अता फरमाई। बेटियां तो और भी मुस्तफा की थी, लेकिन मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मुझे अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार हजरत आयशा से है और अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। से अल्लाह ने अपने पैगंबर को बेटी दी फातिमा। फातिमा वो फातिमा के जिसके रिश्ते के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एक पैगंबर का एक सहाबी हजरत अबू बकर रिश्ता भेज चुके हैं, नबी ने मना कर दिया। उमर रिश्ता भेज चुके हैं, नबी ने मना कर दिया। लेकिन नबी के कौनैन के सहाबी हजरत अली नबी की बारगाह में पहुंचे हैं और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आया हूँ, मैं आपकी बेटी फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। मिल्लत के नौजवानों, नबी जानते थे कि दुनिया में सबसे बेहतर है अली, नबी जानते थे कि दुनिया में सबसे बेहतर है फातिमा, लेकिन मेरे नबी ने हाँ नहीं फरमाया, बल्कि घर के अंदर चले गए। अली से कहा, अली रुको, अभी थोड़ी देर के बाद तुमको जवाब मिल जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, आप भी अपनी बेटियों की शादियां करते हो, लेकिन शादियां करते वक्त आप अपनी बेटियों से पूछते नहीं हो, ए बेटी तेरे लिए फुला शख्स का रिश्ता आया है, क्या तुम मंजूर करती है कि नहीं करती, क्या तुम कबूल करती है कि नहीं करती। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान का रिश्ता नबी की बेटी फातिमा के लिए आ गया है, तो नबी के कौनैन अंदर गए, फातिमा से इरशाद फरमाया, ए फातिमा, अली तेरा रिश्ता लेने के लिए आए हैं। फातिमा ने अपनी गर्दन को झुका दिया। नबी के कौनैन ने इरशाद फरमा दिया, ए अली जाओ, हम अपनी बेटी फातिमा का तुम्हारे साथ निकाह करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिए, बहुत अच्छे हजरत। हो गया फातिमा का हजरत अली से, और निकाह कैसे हुआ एक झलक देखिए। किताब लिखिएगा, देखिएगा, रौज़तुल जन्नह, इस किताब में मैंने पढ़ा है, जब हाथ मांगा हजरत अली ने फातिमा का, मेरे आका ने कर दिया, ठीक है, हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। अली ले आओ बारात। अली आ गए बारात लेकर के नबी के घर पे। और जब बारात लेकर नबी के घर पे अली आए हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आंखों में आंसू है मुस्तफा के, अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के नबी अली को एक तरफ ले गए। और लेने के बाद नबी इरशाद फरमाते, अली इधर आओ, इधर आओ, जरा अपनी बेटी, मेरी बेटी फातिमा और अपनी बीवी फातिमा का जहेज पे नजर मारो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन? हजरत हुसैन की माँ फातिमा। कौन? हजरत हसन की माँ फातिमा। जरा जहेज पे नजर मार लो तो नबी के कौनैन के सहाबी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे अली और नबी के कदमों को चूम के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे पे दौलत जहेज लेने के लिए नहीं आया, मैं आपके दरवाजे पे सामान लेने के लिए नहीं आया। एक जहेज की डिमांड करने वालों, जहेज मांगने वालों, अली कहते हैं, आका, मैं आपके दरवाजे पे जहेज लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो आपके जिगर का टुकड़ा फातिमा को लेने आया।
फातिमा को। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हुई फातिमा की हजरत अली से। मकान भी अली के पास नहीं था, एक मकान आरियतन उधार एक सहाबी ने दिया। ए अली जाओ, इस मकान में जाकर के तुम फातिमा को लेकर के चले जाओ, इस मकान में रहो। जिंदगी गुजरती गई, हजरत अली की फातिमा के साथ जिंदगी खुशहाल गुजरती गई। तकरीबन 18 साल की उम्र नबी की बेटी फातिमा की है, शादी कर दी गई, जिंदगी गुजरती गई। रब तबारक व तआला ने ऐसा करम फरमाया, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि रब तबारक व तआला ने अली और फातिमा के मिलाप से फातिमा के शिकम में एक बेटा अता फरमाया। वो बेटा अता फरमाया कि जिस बेटे को रब तबारक व तआला ने जब जमीन के ऊपर भेजा है, फातिमा के पेशिकम से उस बेटे की विलादत हुई है, जिस बेटे को पूरी दुनिया हजरत हसन के नाम से जानती और पहचानती है। रब तबारक व तआला ने अली के नुत्फे से फातिमा के शिकम से एक हसीनो जमील बेटा अता फरमाया। वो हसीनो जमील बेटा कि जिसका चलना लाजवाब, जिसका बैठना लाजवाब, जिसका खाना लाजवाब, जिसका पीना लाजवाब। मेरी ठोरा वालों जरा मोहब्बत से बोलो तो ये हसन नबी के कौनैन के सहाबी के वो बेटे हैं कि जिसकी पेशानी देखो तो पेशानी का जवाब नहीं मिलता, जिसके लबों को देखो तो लबों का जवाब नहीं मिलता, जिसके रुखसार को देखो तो रुखसार का जवाब नहीं मिलता, हमें जिसके दिल को देखो तो दिल का जवाब नहीं मिलता। जरा मोहब्बत से कह लेने दो कि रब ने वो बेटा अता फरमाया कि जिसकी पेशानी लाजवाब, जिसके रुखसार लाजवाब, जिसकी आंखें लाजवाब, जिसके दंदान लाजवाब, और अल्लाह ने वो बेटा अता फरमाया कि जिसका खानदान भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हो गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गए हसन। और हसन की पैदाइश के बाद अल्लाह ने हजरत अली को एक बेटा और दिया। सुभान अल्लाह। अब सुनिए गुफ्तगू, एक बेटा और दिया हजरत अली मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा को। लेकिन जब ये बेटा पैदा होने वाला है तो नबी के कौनैन की चची नाम उम्मे फजल है, ये एक मर्तबा नबी की बारगाह में आ गई। आंखों में आंसू जारी है, दामन आंसुओं से भीग रहा है। नबी की बारगाह में आकर के नबी को सलाम किया है, या रसूल अल्लाह के अलैहि सलाम, या नबी के अल्लाह के अलैहि सलाम। नबी के कौनैन ने सलाम का जवाब दे दिया है। अब ये उम्मे फजल नबी की बारगाह में आकर के बैठ गई और बैठ करके अर्ज करने लगी, आका दिल घबरा रहा है, आका बड़ी परेशान हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं परेशानी की वजह क्या है? तो ठोरा वालों ये उम्मे फजल कहती है, आका रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं सोई हूँ और जब मैं सोई हूँ तो मेरा दिल कांपने लगा, दिल लरसने लगा, जिस्म कांपने लगा। नबी फरमाते उम्मे फजल जिस्म कांपने की वजह क्या है, दिल लरसने की वजह क्या है, डरने की वजह क्या है? तो उम्मे फजल ने ख्वाब बयान फरमाया कि या रसूल अल्लाह रात सोई हूँ तो ख्वाब देखी हूँ। कहा ख्वाब क्या है? आका ख्वाब ये है कि आपके जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा काटा गया और टुकड़े को काट करके मेरे आंचल में डाल दिया गया है, मेरी गोद में डाल दिया गया है। जैसे कि उम्मे फजल ने ख्वाब बयान फरमाया है, नबी तबस्सुम फरमाने लगे, नबी मुस्कुराने लगे, नबी हंसने लगे और इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे फजल तुम इस ख्वाब को देख के परेशान होती हो, तुम इस ख्वाब को देख के डरती हो, तुम्हारा दिल कांपता है। ये ख्वाब दिल को तड़पाने वाला नहीं है, ये ख्वाब कांपने वाला नहीं है, ये ख्वाब डरने वाला नहीं है, बल्कि ये तो बरकत वाला ख्वाब है, ये तो लाजवाब ख्वाब है। कहा उम्मे फजल ख्वाब लाजवाब कैसे? कि आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काटा गया, मेरी गोद में डाल दिया गया। तो नबी के कौनैन ने हुसैन की पैदाइश से पहले उम्मे फजल से इरशाद फरमा दिया है, ए उम्मे फजल सुनो, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब रब तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा, और वो बेटा जब फातिमा को अल्लाह अता फरमाएगा तो सबसे पहले उस बेटे को गोद लेने वाली तुम ही होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गोद में लोगी। पैदा हुए नबी के कौनैन के सहाबी के घर में हजरत अली, और जब हजरत अली पैदा हुए, मचल के सुनते जाइएगा, पैदा हुए हजरत अली के घर में हुसैन, अली का दूसरा बेटा हुसैन जब पैदा हुआ, बुलाया गया उम्मे फजल को, उम्मे फजल आओ,
मेरे नबी के कौनैन के इस नवासे को उम्मे फजल की गोद में दे दिया गया, गोद में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए दौड़ते हुए कि बेटी फातिमा के एक बेटा पैदा हो गया है, एक बेटा। अब जरा नुक्ता मुलाजा करें, बेटा पैदा हो गया। मेरे आका फातिमा के दरवाजे पे आए, बेटे हुसैन को अपनी गोद में नबी ने ले लिया और अपनी गोद में लेने के बाद मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबान निकाली, अपना लुआबे दहन निकाला और लुआबे दहन निकाल करके मुस्तफा ने अली के हुसैन के मुंह में डाला, हुसैन के मुंह में। अब जरा सुनिएगा, आका बात समझ में नहीं आई, मुंह में माँ का दूध जाता है, थूक नहीं। क्या बात है, आपने हुसैन के मुंह में अपना लुआबे दहन किस लिए डाल दिया, किस लिए? तो मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन ज़बाने हाल से पुकारते हैं, ऐ सवाल करने वालों सुनो, मैंने हुसैन के मुंह को खोल करके अपना लुआबे दहन हुसैन के मुंह पे इसलिए डाल दिया है कि कल जब नबतीसी नाना के दीन को खतरा पैदा होगा, यजीद से खतरा लागी होगा, लोग नाना के दीन को मिटाने की कोशिश करेंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के दीन में शराफ को दाखिल करने की कोशिश करेंगे, दीन को उनसे आँच आएगी। तो आज मैं अपने नवासे के मुंह में ये लुआबे दहन डाल रहा हूँ कि कल जब दीन पे आँच आएगी तो इस नाना के दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, रब की वहदानियत का इकरार करने के लिए अगर करबला में कोई जाकर के बोलेगा तो यही हुसैन जाकर के बोलेगा, यही नवासा जाकर के बोलेगा। और इसलिए नबी के कौनैन ने हजरत हुसैन के मुंह में अपना लुआबे दहन डाल दिया ताकि कल करबला में हुसैन बोले तो जबान हुसैन की हो और बोली मुस्तफा की हो, जबान हुसैन की हो और कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो। ये हुसैन जिंदगी बढ़ती चली गई, अल्लाह के नबी ने नाम रखा। नाम कौन सा नाम, जरा तवज्जो से, नाम अरब में पहले बहुत होते थे। फुला नाम अब्दे मुनाफ, अब्दे शम्स, अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने नवासों का नाम रखा हजरत हुसैन और दूसरे का नाम रखा हजरत हसन। जोर से बोलो, एक का हुसैन एक का हसन। हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने हुसैन अपने नवासों का नाम इसलिए रखा, नवासों का नाम इसलिए मैंने हसन और हुसैन रखा कि अल हसन और हुसैन इस्माने फिल जन्ना। नबी के कौनैन फरमाते, ए मेरे सहाबा और पूरी दुनिया के लोगों सुनो, मैंने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन इसलिए रखा कि ना कि तो हसन दुनियावी नाम है, ना कि हुसैन दुनियावी नाम है, बल्कि आका इरशाद फरमाते कि हसन भी जन्नती नाम है और हुसैन भी जन्नती नाम है। दोनों जन्नती नाम, हसन भी जन्नती नाम और हुसैन भी दोनों जन्नती नाम। इससे पहले ये नाम किसी के नहीं रखे गए। हसन नबी के कौनैन ने हजरत हसन का नाम रखा अपने अली के बड़े बेटे का और हुसैन दूसरे बेटे का नाम रखा। परवरिश पाते गए हजरत हसन और हुसैन नबी के कौनैन की गोद में 7 साल बड़े हैं। हजरत हसन से मिल्लत के नौजवानों, हजरत हसन तकरीबन हुसैन 7 साल के, हजरत हुसैन 7 साल के और तकरीबन हजरत हसन 8 साल के। जरा सुनते चले जाइएगा कितना प्यार करते हैं नबी के कौनैन अपने नवासों से, कितनी उल्फत रखते हैं नबी के कौनैन अपने नवासों से। इसलिए उल्फत रखते हैं कि यकीन नवासे हैं कि यकीन नाना के दीन को बचाएंगे, यही कुरान को बचाएंगे, यही इस्लाम को बचाएंगे। आज रिठोरा वालों, तुम नबी के कौनैन से मोहब्बत रखते हो और उसके नवासों से मोहब्बत रखते हो तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत को रब सलामत रखे। ये नबी के कौनैन के 2 नवासे वो नवासे हैं कि जिन नवासों से तुम मोहब्बत रखते हो, ताज्जुब क्या है, इन नवासों से तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत रखी है, हजरत उमर ने मोहब्बत की है, हजरत उस्मान ने मोहब्बत की है। और जी लगा के बोलो, नबी के ये 2 वो नवासे हैं कि जिनको बेटा होने की हैसियत से हजरत अली भी अपने सीने से लगाते चले जा रहे हैं और ऐसे सीने से लगा रहे हैं, ऐसे सीने से माशाअल्लाह। बचपन और सुनो, एक मर्तबा हुसैन और हजरत हसन
नबी के कौनैन की आगोश में खेल नहीं खेल के इतने में हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह अय्यु अहले बैती का अहब्बु इलैक, ए आका आप बताइए कि दुनिया में लोग तो बहुत हैं, हजरत अली आपके अहले बैत में है, हजरत फातिमा आपके अहले बैत में, आका हसन आपके अहले बैत में, या रसूल अल्लाह हजरत हुसैन भी आपके अहले बैत में है, लेकिन आका ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? आका ये बता दीजिए, क्या अली से मोहब्बत करते हैं या फातिमा से मोहब्बत करते हैं या हुसैन से मोहब्बत करते हैं या हसन से मोहब्बत करते हैं? तो मिशकात शरीफ की हदीस सफा नंबर 571 की है, तुम्हारे नबी के कौनैन से जब पूछा गया, ए आका आप बता दीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? तो नबी जवाब देते हैं, ए लोगों सुनो, हसन मेरे अहले बैत में है, हुसैन अहले बैत में है, अली अहले बैत में है, फातिमा अहले बैत में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अहले बैत में मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो या तो हसन से मोहब्बत करता हूँ या हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। गोया के नबी के कौनैन ने बता दिया, ए लोगों सुनो, मुझे हुसैन की जुल्फों से प्यार है, मुझे हुसैन की आंखों से प्यार है, मुझे हुसैन के रुखसार से प्यार है। और नबी के कौनैन ने ये ऐलान फरमा दिया कि कयामत तक जो मेरा चाहने वाला हसन और हुसैन से मोहब्बत रखेगा तो ये नबी उससे मोहब्बत करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं या तो हसन से करता हूँ या हुसैन से करता हूँ। और हदीस के अगले जुमले मुलाहिजा करो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। नबी के कौनैन फरमाते, वकाना यकूलु लिफातिमाता उदइली इब्नाया फयजुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा इलै। मेरे नबी फरमाते हैं कि कभी कभी आका अपनी बेटी फातिमा से कहते, ए बेटी तुम मेरे दोनों बेटों को मेरे पास ले आओ। और जब दोनों बेटे नबी के कौनैन के पास आते, एक हाथ में हुसैन को लेते, एक हाथ में हसन को लेते, और प्यारे आका हजरत हसन को हुसैन को लेकर के हुसैन की गर्दन को सूंघा करते, हुसैन की पेशानी को सूंघा करते, हुसैन के जिस्म को सूंघा करते, हुसैन के होठों को सूंघा करते। और जरा मोहब्बत से बोलो तो यही नबी के कौनैन है जो हुसैन के पूरे जिस्म को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन को सूंघ रहे सूंघ, चूम नहीं रहे, इस हदीस में सूंघ रहे सूंघ। आप भी औलाद वाले हो, बेटी बेटा आपके भी हैं, आपके भी, लेकिन मुझे जरा ये बताओ कि आप घर से आते, घर को आते हैं बाहर से, बाजार से अपने घर में आए या जंगल से अपने घर में आ गए, अपनी दुकान से अपने घर में, आपके घर में छोटा सा बच्चा जिसकी मुस्कुराहट से आप हंसने लगो, क्या बात, जिसके हाथ पैर मारने से आप मुस्कुराने लगो, आप घर में आते हो, बच्चे को गोद में लिया, तो जरा ये बताओ क्या तुम बच्चे को सूंघते हो कि चूमते हो? चूमते हैं। जरा बोलो, चूमते हैं। चूमते। कोई नाना अपने नवासे को सूंघता नहीं, कोई बाप अपने बेटे को सूंघता नहीं, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को सूंघता नहीं, हमें कोई माँ अपनी बेटी बेटों को सूंघता नहीं। अगर मोहब्बत से बात आती है तो नाना अपने नवासे को चूम लेता, बाप अपने बेटे को चूम लेता, चचा अपने भतीजे को चूम लेता। और अहले सुन्नत के नजदीक हमें चूमना भी जायज है और सूंघना भी जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूंघना भी जायज। हम कहते हैं आका आपने हुसैन और हसन को चूमा क्यों नहीं, सूंघा किस लिए? आका आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर आप गुलाब को चूम लेते, गुलाब को सूंघ लेते, हुसैन को चूमते, गुलाब को सूंघते, आका हसन को चूमते, जुगी चंपा चमेली को सूंघते। तो नबी के कौनैन इरशाद फरमाते कि तुम गुलाब को चूमने की बात करते हो, गुलाब को सूंघने की बात करते हो। मैं गुलाब को कैसे सूंघता? अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाब तो खुद मेरे पसीने से पैदा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के पसीने से हक है, हक है। आका फरमाते हैं कि गुलाब सुर्ख गुलाब मेरे पसीने से है। अगर कोई दुनिया में ये चाहे कि मेरी खुशबू सूंघे, मेरी खुशबू सूंघना, तो नबी फरमाते हैं कि वो सुर्ख गुलाब को सूंघ लिया करे।
गुलाब को, इसलिए कि गुलाब नबी के पसीने से। आका तुमने हुसैन को सूंघा किस लिए? अहले सुन्नत के नजदीक सूंघना भी जायज, चूमना भी जायज। अब जरा एक मिनट के लिए जहन को करीब करो, ये सुन्नी तो इतने जियाले हैं कि सूंघते भी नजर आते, मियाँ चूमते भी नजर आते। हमें जब सूंघने की बात आती है तो सुन्नी गुलाब को सूंघता है, जूही चंपा चमेली को सूंघता है, नस्तरन को सूंघता है। और जब चूमने की बात आती है तो ये सुन्नी मोहब्बत के साथ गौसे आजम की चौखट को चूम लेता है, गरीब नवाज की चौखट को चूम लेता है, निजामुद्दीन की चौखट को चूम लेता है, अलाउद्दीन की चौखट को चूम लेता है। और जब सूंघने की बात आती है तो गुलाब को सूंघता है, और जब चूमने की बात आती है तो बरेली के अहमद रजा की चौखट को चूम लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हसन हुसैन को चूमा क्यों नहीं, सूंघा किस लिए? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका फयजुम्मुहुमा, उन दोनों बेटों को अपनी तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत शायर इस्लाम मुनादिर हुसैन साहब किबला, मुनादिर हुसैन साहब किबला, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत मुनाजिर हुसैन साहब किबला बदायूनी तशरीफ ला चुके हैं। अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत सैयद मुनाजिर हुसैन साहब किबला बदायूनी, आप इनकी नात इंशाअल्लाह इसके रिसालत में झूमी हुई समात करेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए या हबीब अल्लाह। एक हदीस और समात कीजिए। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाला तरक्तु नबी का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, नबी के कौनैन के सियाबी हैं हजरत उसामा बिन ज़ैद। ए रायपुरा वालों, तुम नबी के कौनैन से मोहब्बत रखते हो, जरा सुनते चले जाइएगा। तुम हसन से प्यार करते हो, हुसैन से प्यार करते हो, हमें तुम उससे प्यार करते हो कि जिससे तुम्हारे नबी ने प्यार किया है, जिससे फातिमा ने प्यार किया है, जिससे अली ने प्यार किया है। तुम उससे प्यार करते हो कि जिससे नबी के तमाम सहाबा ने प्यार किया है, और ऐसा मेरे नबी ने प्यार किया। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते कि एक मर्तबा रात में मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला, अभी रास्ते में पहुंचा तो मेरी निगाह इमामुल अंबिया पे पड़ गई। ये कौनैन पे आका पर निगाह पड़ गई, और जब आका को देखा तो मेरे नबी के कौनैन एक चादर को ओढ़े हुए, चादर को, और ऐसा लग रहा कि नबी के कौनैन की चादर के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते कि मैंने आका की बारगाह में काम से फारिग होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा महसूस होता है कि आपकी चादर में कोई है, आपकी चादर में कोई छुपा हुआ है। तो मिल्लत के नौजवानों, जरा सुनते चले जाइएगा। नबी के कौनैन ने उसामा बिन ज़ैद की बात सुनने के बाद अपनी चादर को हटा दिया है। और मिल्लत के नौजवानों, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसका मकाम देखते चले जाओ। नबी ने अपनी चादर को जब उठाया है तो उसामा बिन ज़ैद की आंखें ये देखती रह गई, इसलिए कि नबी की गोद में कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा के एक रान पर हजरत हुसैन बैठे हैं और दूसरे पे हजरत हसन बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, जिक्र शहीद आदम हसन और हुसैन। दोनों नबी के कौनैन के एक इस रान पे बैठा और एक इस रान पे बैठा। ए मिल्लत के नौजवानों, जरा प्यार तो देखो। जैसे कि नबी के सिहाबी उसामा देख के कहने लगे, आका ये आपके दोनों नवासे। तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाता है, हाज़ाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा।
तुम्हारे नबी हजरत उसामा से कहते कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, और इतना की बस न की है, हजरत उसामा के सामने तुम्हारे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और उठाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला तबारक व तआला, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। ए मौला, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। गोया के नबी फरमाते, ए मौला, मैं हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ, हुसैन की पेशानी से प्यार करता हूँ, हुसैन के जिस्म से प्यार करता हूँ, हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ। और फिर नबी के कौनैन ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और कयामत तक जो मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमाना। उनसे भी कितना प्यार करते हैं नबी हजरत हसन और हुसैन से। जरा एक चीज और सुनिए, अभी हुसैन छोटे हैं, छोटे, नबी के एक सिहाबी हैं, नाम हजरत अबू हुरैरा, वो सिहाबी के सबसे ज्यादा हदीस से इन्हीं से रिवायत है। बेशक ये हजरत अबू हुरैरा अभी गुजर रहे थे नबी के कौनैन के घर के पास से, कि इनकी निगाह पड़ी कि एक बच्चा सोया हुआ है टांगे फैला करके। अब जरा मोहब्बत देख लेना, मोहब्बत, आप तो मोहब्बत में कूदते हो, ढोल बजाते हो, ताशे बजाते हो, लेकिन मोहब्बत देखो। हजरत अबू हुरैरा कहते कि मैंने देखा कि एक बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है, जमीन पे अपने पैर को फैलाए हुए, आंखें बंद है उसकी, लेकिन दिल सो रहा है। ए मिल्लत के नौजवानों, ये हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उस बच्चे के पास आया, और जब मैंने चेहरा देखा तो वो सोने वाला कोई और नहीं था, कोई मक्का के किसी दूसरे का बेटा नहीं, मदीने के किसी और का बेटा नहीं। अबू हुरैरा कहते कि मैं देख कर हैरान हो गया कि ये जमीन पे सोने वाला कोई और नहीं, बल्कि ये नबी का नवासा अली का बेटा हजरत हुसैन सो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन सो रहे, हुसैन, अदब देखिए, इतने बड़े सिहाबी हुसैन सो रहे, जगाया नहीं, बल्कि आकर के अपने हाथों से हुसैन के तलवों को रगड़ने लगे। बोलो, हुसैन के तलवों को रगड़ने लगे। और जब तलवों को हुसैन के रगड़ा तो मोहब्बत करने वालों हुसैन की आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली है तो अपने कदमों को सिकोड़ के कहने लगे, क्यों हमारे कदमों को झाड़ रहे हो, क्यों कदमों को हाथ लगा रहे हो। तो मिल्लत के नौजवानों, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं आपके कदमों को क्यों ना चूमूं, मैंने इन आंखों से देखा है कि आप नबी के कांधों पर बैठते हो, मैंने इन आंखों से देखा है कि आप नबी की जुल्फों से प्यार करते हो, नबी की जुल्फों से खेलते हो। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जो नबी से मोहब्बत करता है और नबी जिससे मोहब्बत करता है, तो हमारा यकीन ये कहता है कि हम उससे तो प्यार करते की है, लेकिन जो नबी की आल है, हम पूरी दुनिया को ये दावत फिक्र देते हैं कि नबी की आल ये नफरत करने के लिए नहीं है, ये बुराई करने के लिए नहीं है, बल्कि नबी की अहले बैत तो ये मोहब्बत करने के लिए है, सीने में बसाने के लिए है। तभी तो बरेली के इमाम कहते नजर आते कि आका, आपकी अहले बैत का आलम तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। थोड़े बड़े हुए, नबी खुद फरमाते कि एक मर्तबा मेरे पास जिब्रील तो आते ही हैं, एक मर्तबा बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आया, और बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आकर के मेरी बारगाह में सलाम पेश किया। वो सलाम पेश करके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप इतने नवासे हुसैन से कितना प्यार करते हैं, जरा जी लगा के कितना प्यार करते हैं। तो नबी के कौनैन फरमाते, ए बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, मैं हुसैन से बड़ा प्यार करता हूँ। तो हजरत इस्माइल जो बारिश बरसाने वाले कहते, आका अल्लाह तबारक व तआला हुसैन को और ये हुसैन की तकदीर ये है कि कल इस हुसैन को करबला में आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। शहीद
वो फरिश्ता आया और आने के बाद एक शीशी मिट्टी लाकर के मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर, ये उस जगह की मिट्टी है कि जिस जगह कल आपकी उम्मत के कुछ लोग आपके नवासे को शहीद करेंगे। आका, नवासा आपका शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। तो मेरे नबी के कौनैन की आंखों में आंसू तो आए आंसू कि मेरे इस नवासे को जिससे प्यार करता हूं कल करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अब एक मिनट, मिशकात शरीफ की हदीस देखो। बाबू मोजज़ातिन नबी, मेरे मुस्तफा जुमे का दिन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हुसैन के लिए अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी दुआ कर देते, ए आका तू हुसैन को बचा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह नबी की दुआ को फौरन कबूल फरमा ले। बेशक। फौरन। आओ प्रूफ के तौर पे सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अनसिन नासा अन अनसिन कद असाबतिन नासा कहतुन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अनस कह रहे हैं कि मदीने में एक मर्तबा कहत पड़ गया। कहत, बारिश का एक कतरा आसमान से जमीन पे नहीं आया, लोग परेशान हैं, जानवर पानी की वजह से खेतियां सूखने लगी। या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने परेशान हैं। जुमे का दिन है, मेरे नबी मिंबर पे खड़े, और मिंबर पे जैसे ही खड़े हुए तो एक देहातियों का काफिला नबी की बारगाह में आ गया और आकर के कहने लगा, हलाकल मालू व जाल आयाल। या रसूल अल्लाह, माल भी बर्बाद हो गया और बच्चे भी भूखे मरने लगे। करके आका, माल बर्बाद, बच्चे भूखे मरने लगे। हुजूर दुआ फरमा दे कि अल्लाह बारिश अता फरमा दे। तो हजरत अनस कह रहे हैं कि हम जब मस्जिद में आए थे तो आसमान पे बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था, एक टुकड़ा भी। मेरे नबी ने मिंबर से अभी अपने हाथों को उठाया, दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम को बारिश अता फरमा दे, बारिश अता फरमा दे। अल्लाह ने नबी की दुआ फौरन कबूल फरमाई। हदीस के अल्फाज हैं, कत यतहादरु अलमा मिन लिहयतिही, के पानी के कतरे मिंबर से नबी के कौनैन की दाढ़ी से बारिश के फौरन टपकने लगे। फौरन तो गोया के नबी के कौनैन ने अपने हाथों को उठाया, दुआ की, फौरन बारिश हो गई। एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, 1 हफ्ता बारिश होने लगी। अब वही सहाबी कल को फिर आ गए और आने के बाद अगले जुमे को कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पहले तो बारिश ना होने की वजह से परेशान थे, अब बारिश की वजह से परेशान हैं। ए आका, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह बारिश को रोक दे, लेकिन ऐसी दुआ कीजिएगा कि आबादी की बारिश रुक जाए, जंगलों की बारिश ना रुके। तो नबी के कौनैन ने दुआ फरमाई, आबादी की बारिश खत्म हो गई, जंगलों की बारिश होने लगी, बाकायदा बारिश हो रही है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हजरत इस्माइल बारिश के फरिश्ते ने नबी के कौनैन की बारगाह में आकर के अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, आपके इस नवासे को कल करबला की धरती पर आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। गोया के नबी जानते हैं, अबू बकर जानते हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, अली जानते हैं कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, उमर जानते हैं कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। नबी की हजरत हुसैन की माँ ये फातिमा अपनी आंखों में आंसू निकाल करके कभी अपनी बेटे की पेशानी को चूम रही है, मगर जानती है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। दुल्लत के नौजवानों, तलहा जानते हैं हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, जुबैर जानते हैं हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हम इन सहाबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए नबी की बेटी फातिमा, आप जानती हो कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। अबू बकर, आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। मौला अली, आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। हजरत उस्मान सुन्नूरैन, आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। तो मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन की बारगाह में दीवार
दीवाने सवाल करने लगे, आका आपने हुसैन को बचाने की दुआ किस लिए नहीं फरमाई? तो मिल्लत के नौजवानों, जुबान हाल से तुम्हारे नबी अपने सहाबा के साथ इरशाद फरमाते हैं कि अगर आज मैं हुसैन को बचाने की दुआ करता तो कल करबला की धरती पर जब मेरे दीन को बचाने के लिए किसी के खून की जरूरत होती तो मिल्लत के नौजवानों उस खून को पेश करने के लिए अगर मैदान में कोई आएगा तो कोई और नहीं, ये मेरा नवासा हुसैन आएगा, अली का बेटा हुसैन आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारते चले गए, गुजारते, कितना प्यार कर रहे हैं अल्लाह के नबी और इतना अच्छा अखलाक हजरत हुसैन का। अगर रास्ते में कोई फकीर आ रहा है ना, फकीर, तो मेरे आका हुसैन उस फकीर को पकड़ के लाए, घर से खाना दिलाया। अगर कोई यतीम आया तो उस यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखा। और कितना कनात पसंद जमाना, कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है इनके माँ बाप को इनसे, कितनी मोहब्बत। जरा थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी और सुनिए और फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। जरा सुनिएगा कितना प्यार करते हैं नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा हदीसें तो देखो, मेरे आका एक हदीस में इरशाद फरमाते, हसन और हुसैन ये मेरे दुनिया के दोनों फूल हैं। आका दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस में और इरशाद फरमाते, एक हुसैन का जश्न करने वालों, हुसैन का जलसा करने वालों, नबी के कौनैन की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत रखी है उसने मुझसे मोहब्बत रखी है। और नबी के कौनैन एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, एक हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आज तुम जमीन के ऊपर हुसैन से मोहब्बत करते हो, तुम हुसैन का जश्न मनाते हो, तुम हुसैन के लिए नजर नियाज करते हो। नबी के कौनैन फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला का सुन्नियों पर ऐसा करम होगा कि ये मेरे अहले बैत हैं जिनमें हुसैन और हसन भी है, अली के फातिमा भी है। ये दुनिया में तो आपकी कबरगिरी करते की है, लेकिन कल मैदान महशर में मेरे हसनैन करीमैन और अली के फातिमा का सुन्नियों पे इतना करम होगा कि ये रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए मौला तबारक व तआला हमारे नाना की उम्मत को जन्नत अता फरमा दे, नाना की उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। हमें वो तो महशर की बात है, जरा जमीन के ऊपर हजरत फातिमा की आपसे मोहब्बत की झलक मुलाहिजा करते चले जाओ। ये मेरी माँ और बहनें जरा गौर से सुने, जो ना की तो नमाज पढ़ती है, ना की तो रोजा रखती है, ना की अपने बच्चों को दूध पिलाते वक्त ये दरूद शरीफ का विर्द करती है। हजरत हसन कहते हैं कि मैंने अपनी अम्मा फातिमा को देखा है, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, मैंने बारहा अपनी अम्मा फातिमा को देखा है कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अम्मा फातिमा है सजदे में अपने सर को रख देती है और सजदे में सर रखते रखते मकान के कोने से मेरी अम्मा फातिमा की आवाज आती है, ए मौला तबारक व तआला मेरे बाप की उम्मत को बख्श दे, मेरे वालिद की उम्मत को बख्श दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे। हजरत हसन कहते हैं कि हम दोनों बेटे अपनी माँ फातिमा के, हम दोनों भाई अपनी माँ के रोने को देखते चले जाते थे। उधर माँ रोती थी, उधर हम रोते थे, उधर माँ के आंसू निकलते थे, इधर हमारे आंसू निकलते थे। जब सुबह होती थी तो मेरी माँ का दामन आंसुओं से तर होता था और रब की बारगाह में अपने सर को उठाते हुए भी यही दुआ करती नजर आती थी, ए मौला मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्श दे। जरा सुनते चले जाइएगा, जिस फातिमा ने नमाज में तुम्हारे लिए दुआ की है, जिस फातिमा ने सजदे से सर उठा करके तुम्हारे लिए दुआ की है, मैं इस्लाम की माओ से कहना चाहता हूँ कि तुम भी फातिमा की कनीज बनो, अपने घर में नमाज पढ़ो, अपने कब्रों में नमाज पढ़ो। अगर तुम सुन्नी जन्नती मुसलमान के घर में रहती हो तो तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए कि जमाना तुम्हारे किरदार को देख करके कहे कि ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये तो नबी की बेटी फातिमा की वफादार है, नबी की बेटी फातिमा की वफादार। मेरे भाई हजरत हसनैन करीमैन, हजरत हसन भी शहीद हो गए, जहर दे दिया गया हजरत हसन को, जहर के असर से कलेजा कट कट के हसन का गिरता गया।
एक दिन वो भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकद्दस नवासे अल्लाह के नबी के हजरत हसन शहीद हो गए। और उसके बाद सन मिल्लत के नौजवानों 60 हिजरी में आप जानते हैं कि जो इस्लाम को आप खेल समझ रहे हैं, जिस इस्लाम का दामन अपने हाथों में लेने का आप दावा और दम भरते हैं, यही इस्लाम को बचाने के लिए नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपने मामा के अपने नाना के मुकद्दस शहर से सफर किया। वो नाना का मुकद्दस शहर के जिस नाना अपने शहर के बारे में खुद इरशाद फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं लोग अपनी चीजों से मोहब्बत करते हैं, मकानों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझको रुए जमीन में सबसे बेहतर कोई जगह है तो वो शहर मदीना है। मेरे आका एक हदीस में खुद इरशाद फरमाते कि अल्लाह अपने नबी की उसी जगह पर रूह कब्ज फरमाता है कि जिस जगह को अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने नबी की रूह को कब्ज फरमाता है। मदीने में मुस्तफा का मजार जब यजीद तख्त नशी हुआ सन 60 हिजरी में, वो यजीद पापी यजीद, वो यजीद के जो अपनी सगी बहन से निकाह को जायज कहता था, वो यजीद के जिसने नबी के कौनैन के दीन को वो पामाल करने की कोशिश की। मुआविया अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया फालिज के असर से सन 60 हिजरी में यजीद तख्त नशी हुआ। और जैसे ही तख्त नशी हुआ हुसैन मदीना शरीफ में है, और जब मदीना शरीफ में नबी के कौनैन के नवासे हुसैन है, यजीद ने पैगाम भेज दिया, जाओ जाओ मैं खलीफा बन चुका हूँ, अब हुसैन से कहो कि हुसैन मेरी बेअत को कबूल करे। वो यजीद जानता था कि अगर हुसैन नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा मेरी बेअत को कबूल कर लेगा तो नबी के कौनैन के तमाम सहाबी मेरी बैत को कबूल कर लेंगे। ये वही यजीद है कि जब बचपन में ये पैदा हुआ यजीद तो नबी के कौनैन की बारगाह में अमीर मुआविया यजीद को लेकर के आए, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस यजीद को तहनीक कर दीजिए। तहनीक किसको कहते हैं? अरब का मक्का का ये माहौल था, और आज भी ये बेहतर है कि अगर किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो तो वो उस बच्चे को ले जाए अपने इमाम के पास या अपने पीर के पास, और उस वक्त लोग नबी के कौनैन की बारगाह में अपने बच्चों को तहनीक के लिए लाते थे। तहनीक का मामला ये था कि नबी अपने मुंह में खजूर लेते थे और खजूर को लेकर के उस खजूर को अपने मुंह में चबा करके उस बच्चे के मुंह में डाल दिया करते थे। जब नबी के कौनैन की बारगाह में यजीद को लाया गया तो नबी के कौनैन ने खजूर को मुंह में लिया और लेने के बाद यजीद के मुंह में डाला, और मुंह में डाल के नबी के कौनैन ने इरशाद फरमाया है ये बड़ा बदबख्त होगा। आका ने एक रिवायत में सांप को कहा है कि ये सांप है सांप, और इसलिए सांप है कि नबी के कौनैन के दीवानों बज़ाकिर सहाबा नकी देख रहे थे, बज़ाकिर नबी के कौनैन के चाहने वाले नकी देख रहे थे, लेकिन यजीद के बचपन में ही में नबी के कौनैन ने उसके मुस्तकबिल को देख करके ये बता दिया था कि कल ये कि यजीद है मेरे दीन को पामाल करेगा, मेरी कुरान की बेइज्जती करेगा, और यही यजीद है कि कल करबला की धरती पर मेरे हुसैन को शहीद करेगा। इसलिए नबी के कौनैन ने बचपन ही में यजीद के लिए फरमाया था कि यजीद कोई अच्छा नहीं बल्कि ये तो रुए जमीन का बेकार आदमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम। 60 हिजरी में तख्त नशी हुआ यजीद बैत के लिए आए। इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के दो साथियों को कमरे में बुलाया। इमाम हुसैन अपने साथ चंद लोग लेकर के आए कि अगर मेरी आवाज अंदर से तेज बोलने की आए तो तुम अंदर आ जाना, और अगर कोई तेज बोलने की आवाज ना आए तो तुम बाहर खड़े रहना। यजीद के हुक्म पर कहा मरवान ने कि बैत कबूल करो यजीद की, तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं यजीद की बैत कबूल करने वाला नहीं हूँ। मिल्लत के नौजवानों, हुसैन बाहर आ गए, और जब बाहर आए तो अपने जानिसारों के साथ नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी और नबी के कौनैन के नवासे मिल्लत के नौजवानों, हजरत नबी के कौनैन का शहर छोड़कर जाने का इरादा कर लिया कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो फिर मुझको बैत
बैत का दबाव बनाया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा के ये नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब मदीने शरीफ को रुखसती देने के लिए अपने नबी के मजार पे तशरीफ लाए, अपने नाना के कब्र अनवर पे, बस गुफ्तगू मेरी खत्म, अपने नाना के कब्र अनवर पे तशरीफ लाए और रोकर के नबी के कौनैन की कब्र से अपनी आंख को लगा करके रोने लगे। या रसूल अल्लाह, आपके मुकद्दस शहर को, आपके प्यारे शहर को ये हुसैन छोड़ के जा रहा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके शहर को छोड़ करके मैं निकल रहा हूँ, इसलिए कि आपकी उम्मत के कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। नबी के कौनैन के रोजे पे हाजिरी दे करके अम्मा फातिमा के रोजे पे आए, हजरत अली के रोजे पे आए और आने के बाद नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा आ गया मक्कतुल मुकर्रमा में। और जब मक्कतुल मुकर्रमा में आए तो वहाँ कूफा वालों के पैगाम आना शुरू हो गए। नबी के कौनैन के नवासे ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया, वहाँ उनको शहीद कर दिया गया। इधर कूफा वालों के खुतूत के जवाब देने के लिए हजरत हुसैन अपने लश्कर के साथ मक्का से निकले, चलते चले गए। रोक दिया गया करबला की धरती पर मिल्लत के नौजवानों, 7 मुहर्रमुल हराम को नबी के कौनैन के लश्कर पे पानी को बंद कर दिया गया और इतना सताया गया। जुल्म की वो दास्तान इब्तिदाए इस्लाम से लेकर के अब तक, या इब्तिदाए आदम से लेकर के अब तक की तारीख को देख लो, इतना जुल्म किसी ने किसी पर नहीं किया है जितना जुल्म यजीद और यजीदियों के लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पे किया है। मिल्लत के नौजवानों, एक एक करके 10 मुहर्रम को नबी के कौनैन के नवासे के लश्कर वाले ये शहीद होते चले गए। अली असगर को शहीद कर दिया गया, इमाम अली अकबर को शहीद कर दिया गया, अब्बास के पास वो को काट दिया गया। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, सबसे आखिर में 10 मुहर्रम को वही इमाम अली मकाम के, जिस इमाम अली मकाम के होठों को नबी चूमते थे, जिस इमाम अली मकाम की गर्दन को पैगंबर चूमते थे, जिस इमाम अली मकाम की पेशानी को पैगंबर चूमते थे, अपने खेमे में पहुंचे और खेमे में पहुंचने के बाद अपने लिबास को तब्दील करके अपनी तलवार को हाथ में लेके अपने घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान जंग की तरफ एड़ लगा दी है। इमाम हुसैन ने किस लिए एड़ लगाई है? हुसैन जानते हैं अली असगर को शहीद कर दिया गया, हुसैन जानते हैं अली अकबर को शहीद कर दिया गया, अमे मियां हुसैन जानते हैं कि अब्बास के पास वो को काट करके शहीद कर दिया गया। ये मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन फिर भी नबी के कौनैन का ये नवासा अपने घोड़े पे सवार होकर के तलवार अपने हाथ में लेके मैदान करबला में चले गए, डट करके दुश्मनों का मुकाबला किया, तीर हुसैन पे लगते चले गए। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में घोड़े से उतर के जुमा के दिन इमाम हुसैन ने यजीदियों से इरशाद फरमाया, यजीदियों सुनो, मैं जानता हूँ मेरे खून के तुम प्यासे हो, लेकिन मुझको इतनी मोहलत दे लो कि मैं आखिरी मर्तबा इस जमीन पर अपने रथ की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दूं। यजीदियों ने मोहलत दी है। हुसैन ने नियत बांध करके नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। मिल्लत के नौजवानों, सजदा कर रखेगा हुसैन, सजदा कर रखेगा हुसैन, और सजदे में, सजदे की हालत में यजीदियों के तीरों ने हुसैन को मिल्लत के नौजवानों शहीद कर दिया गया, गर्दन को काट दिया गया। ए मिल्लत के नौजवानों, रहतोरा के खुशकीदा सुन्नी भाइयों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि कल करबला की धरती पर नमाज पढ़ी के हुसैन ने गर्दन दे दी, कल करबला की धरती पर बातिल के सामने नकी रहे हुसैन अपनी गर्दन को पेश कर दिया, कल करबला की धरती पर जालिम का साथ नहीं दिया हुसैन ने अपनी गर्दन को पेश कर दिया और पूरी आलम इंसानियत को ये जवाब दे दिया, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, नाना को अपना रसूल मानने वालों, ये नाना के नवासे ने नमाज की हालत में अपनी गर्दन को दे दिया है। तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि माल जाए तो जाने दो, जान जाए तो जाने दो, औलाद जाए तो जाने दो, दुनिया छूटे तो छूटने दो, लेकिन हुसैन की सुन्नत पे इस तरीके से अमल कर लेना। कभी बातिल के हाथ में हाथ देना, कभी जालिम का साथ मत देना, कभी जुल्म का साथ मत देना, और कितनी भी परेशानी हो मस्जिद में जा करके या अपने घर में अपनी पेशानी में अपने सजदे को झुका, अपने सर को सजदे पे झुका देना, ताकि जमाना देख के कह दे कि ये दुनिया से जाने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये वो है कि जो चलता था तो हुसैन के तरीके पर, बैठता था तो हुसैन के तरीके पर, खाता था तो हुसैन के तरीके पर, पीता था तो हुसैन के तरीके पर, और आज जब इस दुनिया से गया
है तो इस तरीके से गया है कि सर सजदे पे है, लब पे रब का नाम है और दिल ये सीना नबी के कौनैन की मोहब्बत का मदीना बना हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरोसा नहीं मौत का भाई, बेशक। बस आप अपने अमल को सुधारें। हुसैन लाजवाब, नबी के नवासे बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब दीन को कायम किया। खुदा के वास्ते आप इनकी याद मनाएं तो इस तरीके से याद मनाएं कि कभी आप मुरव्वजा ताजियादारी को हाथ ना लगाएं ना। एक मसला सुन लें, मुरव्वजा ताजियादारी जायज नहीं है। लंबे लंबे ताजिए बनाना और हद तो यह है कि ताजियों के सामने जाकर के परवल चढ़ाना, शीरनी चढ़ाना, ताजियों से मन्नतें मानना, ताजियों को गली गली कूचा कूचा घुमाना, ढोल ताशे बजाना, पैग बनाना, अपने बच्चों को फकीर बनाना, ये तमाम की तमाम चीजें जायज नहीं है। और ढोल बजा रहे हैं, अभी आगरे से खून हमारे पास है, बोले हजरत हम तो ये सवाब की नीयत से ताजिया बनाते हैं, सवाब की नीयत से। तो मैंने कहा भाई सवाब की नीयत से अगर इंसान कोई शराब पी लेगा तो वो शराब पीना जायज नहीं है, जुआ खेलना जायज नहीं है। चाहे तुम शराब की नीयत से ताजिया बनाओ या किसी और नीयत से, ताजिया बनाना हर हाल में जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। तो आप लोग अपनी जिंदगियों को सुधारो। ताजिए में करते क्या लोग, आपके गलियों में ताजिए लेकर घूमते हैं, आपकी लड़कियां छतों पे ताजियों को देखती हैं, न जाने कितने आवारा लुच्चे लफंगे शराब के नशे में आपकी लड़कियों पर गलत निगाह डालते हैं, आपकी माँ और बहनों पे गलत निगाह डालते हैं। और ये ढोल ताशे बजाने वाले जो कहते हैं कि हम हुसैन के गम में मना रहे हैं, मैंने कहा भाई गम में कभी ढोल ताशा नहीं बजाया जाता। अगर किसी के नवासे का इंतकाल हो जाए और आप उसके इंतकाल पर ढोल लेकर के चले जाएं और उस मस्जिद के सामने या घर के बाहर ढोल बजाएं तो लोग कहेंगे कि भैया ये मरा पड़ा तुम ढोल बजा रहे हो, तो तुम कहो कि हम इसका गम मना रहे हैं ढोल बजा करके। तो मुझे ईमानदारी से बताना, क्या उस मस्जिद का नाना खुद होगा, खुश होगा कि मेरे नवासे की मस्जिद पे ढोल बजा रहा है? ये दुनिया का नाना कभी खुश नहीं होगा कि मेरे नवासे के जनाजे के सामने ढोल बजा रहा है। तो भाई जब ये दुनियावी नाना अपने नवासे की मस्जिद पे ढोल से खुश नहीं है तो हुसैन का नाना कैसे खुश होगा, हुसैन का नाना कैसे खुश होगा? तो बहुत अच्छा, हुसैन की याद में ढोल मत बजाना। इतना है कि आप नजरो नियाज करना, आप हुसैन के इस महीने में नमाज की तबलीग करना, आप हुसैन के इस महीने में खूब पानी पिलाना, खूब पानी पिलाना, ताकि यजीदियों को ये ताकीद हो जाए कि देख यजीदी तूने हुसैन पे पानी बंद किया था, आज हुसैन के चाहने वाले हुसैन की याद में पानी के चश्मे बना रहे है ना, पानी के चश्मे। तो आप इस काम को करना और खुदा के वास्ते आप नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हुसैन के सच्चे गुलाम हो तो अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाना। पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है कि कब इंसान की जिंदगी साथ छोड़ जाए, कोई पता नहीं है। सच्ची बात, आप जानते नहीं है बर्मा के मुसलमानों को क्या खबर थी, कैसे भयानक मामला आएगा, भयानक। लेकिन अल्लाह जब अपनी जमीन को पाक साफ करना चाहता है ना गुनाहों से, तो रब तबारक व तआला की हिकमत है, कभी सैलाब के जरिए, कभी तूफान के जरिए रब तबारक व तआला अपने जमीन को साफ करा लेता है। भाई आज हमने भी रेठोरा की सरजमीन हो या बरेली या यूपी या हिंदुस्तान की सरजमीन हो, हमने अल्लाह की जमीन को गुनाहों से भर दिया है, गुनाहों से। इस जमीन पे हम शराबी हैं, इस जमीन पे हम जुआरी हैं, इस जमीन पे हम दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत को छीनने वाले जानी हैं, इस जमीन पर हम इमाम के मुखालिफ हैं, इस जमीन पे हम चोर हैं, इस जमीन पे हम झूठ बोलने वाले हैं, इस जमीन पे हम अपनी दाढ़ियों को कटाने वाले हैं। तो रब तबारक व तआला हम सबसे हिसाब लेगा, हम सबसे। मेरे भाई कोई पता नहीं कि जलसे से आप उठ करके जाएं कि आपकी जिंदगी वफा करे कि ना करे, कोई पता नहीं कि आप सो करके उठे तो आपकी जिंदगी सुबह को वफा करे कि ना करे। क्या मालूम था बर्मा की धरती पर कि 6-6 महीनों के बच्चों की गर्दनों को काटा जाएगा, हाथों को पैरों को काटा जाएगा, नहीं मालूम। कल आज उनके साथ है, अगर तुम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान की धरती पर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन हमारे अमाल ऐसे हैं कि न
जाने कब रब का आजाब अगर इज्तिमाई तौर पे न किया जाएगा, लेकिन फर्दन फर्दन कब तुम पे आ जाए। मिल्लत के नौजवानों, अपने कदम को आखिरी कदम समझो, अपने सांस को आखिरी सांस समझो, अपने दिन को आखिरी दिन समझो और अपने हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो। ये यकीन जानो कि हो सकता है कहीं जलसे से उठ करके हमारी जिंदगी साथ दे कि ना दे। आपने शायद ना देखा होगा या सुना भी होगा, कोई भरोसा नहीं। एक बहुत बड़े मौलाना मुकर्रिर थे कारी रजीउल्लाह साहब, जानते, तकरीर की थी और आखिर में कहा था आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्सी ही पे इंतकाल हो गया। मेरे यहाँ मुरादाबाद में नेहटोरा एक जगह है, शादी होने वाली एक दूल्हा की, नाम है हाजी नईम, नौजवान, बड़ा खूबसूरत इंसान। शादी होने वाली है, कल को बारात जाने वाली है। सारे मेहमान शाम को घर पे आ गए, बहन भी खुश, माँ भी खुश, चचा दादा ताऊ सब खुश है। लेकिन ईशा की नमाज के बाद वो अपने घर से निकला, लोगों ने तलाश किया, मिला नहीं। जब सुबह को जंगल में ढूंढा गया तो एक बाघ से उसकी लाश लटकी हुई मिली है। कोई पता नहीं जिंदगी कब चली जाए। घर से काम करने के लिए निकले हो सकता है रास्ते में हादसे का शिकार हो जाओ, काम करके वापस आ रहे हो, घर की दहलीज पे कदम ना रखो। ये मेरी माँ और बहनों, ये भी हो सकता है कि एक रोटी तवे पे डाली हो, दूसरी डालने का मौका ना मिले। ये भी हो सकता है कि बालों में कंगा निकाल रही हो, दूसरी बार कंगा करने का बालों में मौका मिले कि ना मिले। मेरे भाई, अगर इतना सब कुछ मानते हो आप लोग तो झूठ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो और नमाज पढ़ना शुरू कर दो। औरतें घर में नमाज पढ़ें। और मिल्लत के नौजवानों, आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अगर हुसैनी हो, हसनी हो, अली के मानने वाले हो, नबी के मानने वाले हो, तो इमाम हुसैन के इस महीने के सदके में, करबला के इस महीने के सदके में, मुहर्रमुल हराम के इस महीने के सदके में नन्हे अली असगर ने जान दे दिया है, अली अकबर ने जान दे दिया है। मैं आज इस मजमे में आपसे जिस दो नौजवान ऐसे चाहता हूँ, या 20, 25, 30, 35 साल के, तो ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के कौनैन के उम्मती, जो इस मुहर्रमुल हराम के महीने में अपनी जगह से खड़े हो जाएं और ये कहे मौलाना हम भी हुसैनी हैं, हमारे हाथ हुसैनी हैं, हमारा जिस्म हुसैनी है, हमारा कदम हुसैनी है, हमारी यादत हुसैनी है और इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी सूरत भी हुसैनी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। है कोई नबी का चाहने वाला जो आज कोई एक इंसान खड़े होकर ये वादा कर ले, हजरत सरकार आला हजरत का रोजा मुबारक करीब में है, करबला का ये महीना है, हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन, कोई किसी से कहेगा नहीं कुछ भी, कोई नहीं, कोई किसी से नहीं कहेगा। अगर दिल में कसक हो, कसक थोड़ी सी भी दीन पे अमल करने की, तो कोई दो नौजवान उठ जाएं या 40-45 साल के मेरे भाई कि जिन्होंने अब तक अपनी दाढ़ी को छिलाया है, कटाया है, वो उठ करके आज सैयद मुनाजिर साहब के हाथ में अपना हाथ दे दें और अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने का ये ऐलान कर दे, वादा कर लें। इसलिए कि कल जब तुम्हारा जनाजा आज यहाँ की गलियों से गुजरे तो लोग देख के ये ना कहें कि दड़मुंडे का जनाजा जा रहा है, चोर का जनाजा जा रहा है, शराबी का जनाजा जा रहा है, जुआरी का जनाजा जा रहा है। ऐ लोगों, जब तुम्हारा जनाजा गुजरे तो लोग देख के कहें कि ये तो दाढ़ी वाले का जनाजा है, नमाजी का जनाजा है, हुसैनी का जनाजा है, नबी के कौनैन के सच्चे आशिक का जनाजा है कोई नबी का चाहने वाला, है कोई मुस्तफ़ा का चाहने वाला। दिल में कसक तो है कि उठे कि ना उठे, लेकिन सोच रहे हैं कि यार हो सकता है कि घर जाएंगे तो बीवी डांटेगी, या नौजवान सोच रहे हैं कि हमारी शादियां रही होंगी शादियां। भाई, क्या मौलाना लोगों की शादियां नहीं होती हैं, या मौलाना लोगों की बीवियां मौलाना लोगों को डांटती है दाढ़ियां क्यों रखो? दाढ़ी ये हुस्न की एक अलामत है। आप लोग, कोई है नबी के कौनैन का चाहने वाला, नबी का आशिक, इस भरे मजमे में एक ही जो ये खड़े होकर के वादा कर ले इस करबला के महीने के सदके में, ये होता है
मोहब्बत का इम्तिहान, ये होता है इसका इम्तिहान, वरना हलवा खाने वाले आशिक तो हाथों में प्लेटें लेकर बहुत आ जाते है ना, बहुत आ जाते। और करबला में जो नबी के कौनैन के नवासे के आशिक थे, सच्चे आशिक थे, गर्दन दे दी, साथ नहीं छोड़ा। कोई किसी से कहे ना, नहीं कहेगा कोई किसी से नहीं। ला इकराह की दीन में किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर इंसान के दिल में खुद ये कसक हो, हुसैन की मोहब्बत जागे, कोई एक नबी का चाहने वाला, इस भरे मजमे में नबी के कौनैन का आशिक, हुसैनी, हसनी और अली से मोहब्बत करने वाला है कोई मुस्तफा का चाहने वाला? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। ऐसे हुसैनी, ये है हुसैन की मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में जज्बे हुसैनी पैदा फरमाए, जज्बे हुसैनी। क्या आप जानते नहीं है, एक 12 साल का बच्चा नबी के कौनैन की याद में तलवार लेके हाथ में निकल आया था, 12 साल का। जुबैर बिन अवाम नाम था उसका, तलवार लेके निकला। मेरे आका ने रास्ते में देखा, दीवाने कहाँ जा रहे हो, 12 साल का छोटी सी तलवार। तो मेरे आका का दीवाना कहता, हुजूर मैंने ये सुना था कि मक्का में किसी ने आपको कैद कर लिया, आपको छुड़ाने जा रहा हूँ, आपको छुड़ाने जा रहा हूँ, 12 साल का छोटी सी तलवार लेके। तो मेरे आका कहते हैं अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो वो दीवाना कहता, हाँ हुजूर अब तो आप मेरे सामने हैं। तो आका मोहब्बत से बोले, अगर मुझको कोई पकड़ लेता तो तुम क्या करते? तो दीवाना कहता, जुबैर बिन अवाम हुजूर अगर आपको कोई कैद कर लेता ना, तो ये 12 साल का आपका आशिक छोटी सी तलवार से मक्का में इतनी गर्दनें काट देता कि मक्का की गलियों को खून से लाल कर देता। ये 12 साल का नबी का दीवाना। मेरे नबी मुस्कुराए और इतनी पसंद की नबी ने वो आदत कि अपने गले की चादर उतार करके नबी के कौनैन ने जुबैर के कांधे पे डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कांधे पे डाली ही थी कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमी को भेज दिया, जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो कि क़यामत तक जो भी इस्लाम के लिए तलवार उठाएगा उसका सवाब जुबैर को मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे नबी के दीवाने है कोई। बस आखिरी बार ऐलान कर रहा हूँ, गुफ्तगू मेरी खत्म। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को जानता है, नबी आपको जानते हैं, आपको परख रहे मेरे दीवाने कौन कौन हैं। वरना 60, 70, 70 साल के बुढ़े ये क्या करेंगे दाढ़ी मुड़ा करके, है ना, कहाँ जाएंगे दाढ़ी मुड़ा के? ये याद रखो कि जो दाढ़ी दुनिया में मुड़ाता है ना, तो कल कब्र में उसके दाढ़ी से सांप बिच्छू लिपट जाते हैं, सांप बिच्छू। अल्लाह अकबर। और वो डंक मारते रहते हैं, डसते रहते हैं। ये एक दाढ़ी मुंडे का आजाब है। रब की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमको नमाजी बनाए, हमको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए। अब भी अगर किसी के दिल में कसक हो तो आ जाइएगा, बस रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपके प्रोग्राम को कामयाबी फरमाए। हुसैन जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।